स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करने जा रहे हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? हम लोग नॉर्मली जेड से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ये हमारे पास जेड। इसमें रियल ऑफ जेड हमारे पास क्या लिखते थे हम लोग? ए, और इमेजिनरी ऑफ जेड, दो पार्ट होते थे ना, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी ऑफ जेड हम लोग लिखते थे बी, नॉट आइटा बी, सिर्फ बी लिखते थे स्टूडेंट्स, ध्यान रखने ये बात। ओके, तो अब कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयोटा का साइन चेंज कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड, सबसे पहली बात तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड किससे डिनोट करते हैं हम लोग? हम लोग जो जेड है उसके ऊपर बार लगा के दिखाएंगे। इसके ऊपर क्या दिखाएंगे? बार लगा के। ये हमारे लिए क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता है स्टूडेंट। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, तो जेड का कॉन्जुगेट ऐसे दिखाएंगे, इज इक्वल टू ए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्टूडेंट्स। ओके, जैसे आपको ये दे दिया जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 प्लस 4 आइटा का कॉन्जुगेट, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास? 3 माइनस 4 आइटा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। जैसे जेड इज इक्वल टू -2 प्लस आइटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 माइनस आइटा, ठीक है ना। जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस आइटा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। जेड इज इक्वल टू 2 आइटा है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा -2 आइटा होगा। इसमें रियल पार्ट मिस है, रियल पार्ट है ही नहीं। जैसे जेड इज इक्वल टू -4 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? -4 ही होगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा और कुछ नहीं। ओके, तो अगर रियल पार्ट है तो रियल पार्ट का कॉन्जुगेट एज इट इज आता है। ओके, क्या हो गया हमारे पास? उसके बाद हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज कैसी? जैसे अगर प्योरली रियल नंबर हो, जैसा हमने अभी अभी किया, जेड इज इक्वल टू ए है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? ए ही आएगा। प्योरली रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी करके देखते हैं कि जैसे जेड का डबल कॉन्जुगेट, एक बार कॉन्जुगेट किया फिर से कॉन्जुगेट किया, जैसे जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा है, इसका कॉन्जुगेट कर दिया, क्या हो गया भाई? 3 प्लस 4 आइटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, सिर्फ सिंपल सी बात है, आइटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो बस। एक बार और, ये जेड था ना, जेड का कॉन्जुगेट था ना, इसका एक बार और कॉन्जुगेट कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा? 3 आइटा वाले का साइन चेंज -4 आइटा। हमें सिर्फ और सिर्फ आइटा वाले का साइन चेंज करना है। इसका कॉन्जुगेट किया, ये आ गया, इसका कॉन्जुगेट किया, ये आ गया, और ये जरा मैच करना, ये वापस पहले वाले से मैच हो गया भाई। इसका मतलब जेड का कॉन्जुगेट वापस क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा, ठीक है ना। जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास? जेड ही होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ले लेते हैं, जेड में जेड का कॉन्जुगेट ऐड करते हैं। जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड, 2 टाइम्स रियल ऑफ जेड होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे जेड इज इक्वल टू आपके पास ए प्लस आइटा बी है, तो जेड का कॉन्जुगेट कर दो, क्या हो गया? ए माइनस आइटा बी। दोनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट, ए प्लस ए क्या हो गया? 2a। ओके, और आइटा बी प्लस का आइटा बी माइनस का उड़ गया ना। अगर जेड आपके पास ए प्लस आइटा बी है, तो रियल ऑफ जेड हमारे पास क्या है भाई? ए है, ये लिख रखा है हम लोगों ने, और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है हमारे पास? बी है। तो हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं? ए सिर्फ रियल है ना, 2 इंटू ये क्या है? रियल ऑफ जेड है। मीन्स जेड में जेड का कॉन्जुगेट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 ऑफ रियल ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट उड़ जाएगा, प्योरली रियल आंसर आएगा, प्योरली।
रियल। ओके, और अगर z में से z का कंजुगेट माइनस करें तो क्या होगा? z इज इक्वल टू, अगर z में से आप z का कंजुगेट माइनस करोगे तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ z आएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखो z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी है लेट आपके पास, इसका कंजुगेट क्या आएगा? a माइनस आइटा बी, है ना? दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, z माइनस जेड बार, नीचे वालों के साइन चेंज। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वालों के साइन चेंज कर दिया ना, तो a माइनस ए कैंसिल आउट, 0, आइटा बी दोनों प्लस के है तो 2 आइटा बी हो गया प्लस का भाई, 2 ऑफ आइटा बी हो गया। हाँ, z माइनस जेड का कंजुगेट साथ में आइटा भी आता है, सॉरी फॉर दैट, 2 इमेजिनरी ऑफ z आइटा। हाँ जी, z माइनस जेड का बार इज इक्वल टू 2, b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b को स्टूडेंट्स इमेजिनरी ऑफ z लिख सकते हैं। ठीक है ना? जो b है हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी ऑफ z। b को लिख दिया हम लोगों ने इमेजिनरी ऑफ z, और क्या लिखना रह गया? आइटा। ठीक है ना? तो अगर z में से z का कंजुगेट माइनस करोगे तो 2 इमेजिनरी ऑफ z हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स। अब आते हैं इनकी डिवीजन पे आते हैं, सॉरी, और z इंटू जेड का कंजुगेट। ओके, z इंटू जेड का कंजुगेट, इसके बारे में भी अगर हम लोग करते हैं, जैसे a प्लस आइटा b हमारे पास z है और इसका कंजुगेट हो गया a माइनस आइटा b हो गया स्टूडेंट। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर्टी लग गई, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, क्या होता था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर माइनस आइटा b का होल स्क्वायर स्टूडेंट। a स्क्वायर माइनस, देखो स्क्वायर है तो सभी पे आएगा, आइटा भी आएगा और b पे भी आएगा, तो आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर आइटा स्क्वायर देखते ही हमें क्या लिख देना है? माइनस में, माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अगर z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट? ग्रेटर देन 0। क्यों? a क्या है? रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, b के साथ आइटा लगा तो ये इमेजिनरी बना था, अदरवाइज अकेला a भी रियल है, अकेला b भी रियल है। आप किसी भी रियल नंबर का 2, 4, 5, √3, -3/2 कुछ भी हो, उसका स्क्वायर करो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करो, ठीक है, वो भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर 2 पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना? तो ये कभी भी 0 से छोटा आंसर नहीं आ सकता। 0 से छोटा तब आएगा जब इनमें से कोई नेगेटिव आएगा, कोई सा नेगेटिव आएगा इन स्क्वायर की वजह से, तो ये आंसर हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों? कई बार z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा हो जाता है। ठीक है ना? तो इस केस में तो आंसर 0 ही आएगा ना हमारे पास। ओके, ये होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं। z प्लस 2 नंबर है हमारे पास, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट। एक है z1, उसको लिख दिया हम लोगों ने a प्लस आइटा b, और एक है z2, वो हो गया c प्लस आइटा d। एग्जाम्पल ले लेते हैं, z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा और z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आइटा। ओके, तो अगर हमें z1 2 नंबर है, z1 प्लस z2 दोनों का जोड़ के कंजुगेट करना पड़े, दोनों को जोड़ के कंजुगेट करना पड़े स्टूडेंट, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले z1 का कंजुगेट कर लो, z2 का कंजुगेट कर लो और फिर दोनों को ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। या तो पहले दोनों नंबर्स को जोड़ लो फिर उनका कंजुगेट करो, या फिर पहले दोनों का कंजुगेट कर लो और फिर दोनों को जोड़ो, आंसर सेम आएगा। आप कहोगे बढ़िया ये तो नॉर्मल सी बात है, नहीं, आगे अगला टॉपिक करेंगे हम लोग मॉडुलस, उसमें नॉर्मल बातें नहीं होती है सब। ठीक है ना स्टूडेंट? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे z1 प्लस z2 तैयार कर लेते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 प्लस 4 माइनस 5 कितना हो गया? -1 ना,
-1 आइटा। 1 हम कभी लिखते ही नहीं। 3 + 2 5 -5 प्लस का 4 -1 आइटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट। इसका क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट। तो 5 प्लस आइटा आ गया हमारे पास आंसर, 5 प्लस आइटा। इसी तरह Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं एक बार, 3 - 4 आइटा। Z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, 2 + 5 आइटा। ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड। Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट कर दिया ना हम लोगों ने। राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ऐड करके देखते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 3 - 4 आइटा, 2 + 5 आइटा। 3 और 2 5। यहां से क्या बचेगा, प्लस का 1 ना, प्लस का 1 आइटा। तो जो आंसर इसका आया वही आंसर इसका। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे तो उनको दोनों को जोड़ के उनका कॉन्जुगेट करो या दोनों के कॉन्जुगेट करके जोड़ो। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा स्टूडेंट। ओके, दूसरा भी सेम ही है। Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका कॉन्जुगेट कर लो, या फिर Z1 का कॉन्जुगेट कर लो, Z2 का कॉन्जुगेट कर लो और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर सेम आएगा हमारे पास। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले Z1 - Z2 तैयार करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तैयार करते हैं हम लोग। Z1 एग्जांपल हमारे पास है Z1 - Z2। तो Z1 - Z2 मीन्स 3 + 4 आइटा में से माइनस करना है हमें 2 - 5 आइटा। देखो नेगेटिव के बाद ब्रैकेट लगा दिया करो, क्वेश्चन में डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो 3 + 4 आइटा -2, ये क्या कर देगा इसको, +5 आइटा भाई। तो कितना हो गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और 4 + 5 कितना हो गया 9 आइटा। ये तो हो गया Z1 - Z2। ओके, अब करते हैं Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट अगर हम लोग करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, 1 - 9 आइटा। अब क्या करते हैं, Z1 के राइट हैंड साइड के लिए काम करते हैं हम लोग। Z1 के कॉन्जुगेट में से Z2 का कॉन्जुगेट माइनस करते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट मीन्स 3 - 4 आइटा में से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग 2 + 5 आइटा। ओके, 3 - 4 आइटा में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 2 + 5 आइटा। तो 3 - 4 आइटा माइनस, सारे साइन चेंज कर देगा, -5 आइटा। 3 में से 2 गया 1, -9 आइटा। Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट। समझ आ गई बात स्टूडेंट। तो देखो, हमने पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर कॉन्जुगेट किया, या फिर कॉन्जुगेट करके फिर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या है हमारा, सेम आया। दो केस और रहते हैं हमारे, एक मल्टीप्लीकेशन का और एक डिवीजन का। ओके, तो आप Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट कर लो, या फिर कॉन्जुगेट करके और फिर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, या तो इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट हैंड साइड, Z1 × Z2 कर लेता हूं पहले। 3 + 4 आइटा की मल्टीप्लाई 2 - 5 आइटा के साथ। तो Z1 × Z2 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 -15 आइटा प्लस 8 आइटा, और ये कितना हो जाएगा +20। Z1 × Z2 हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट 26 + 7 आइटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। दूसरे केस में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, Z1 का कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। 3 - 4 आइटा की मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 + 5 आइटा के साथ। ठीक है ना स्टूडेंट। तो 6 + 15 आइटा -8 आइटा, और कितना हो गया प्लस का 20, कितना हो गया 26 + 7 आइटा। तो Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट की मल्टीप्लीकेशन सेम आई स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट रहता है हमारा कि Z1
बाय Z2 इनका डिवीजन करके फिर कॉन्जुगेट कर लो, या Z1 का कॉन्जुगेट कर दो, Z2 का कॉन्जुगेट कर दो और फिर दोनों की डिवीजन करो। आंसर दोनों केस में क्या आएगा हमारा, सेम आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा। इसमें कंडीशन ये रहेगी स्टूडेंट कि Z2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए भी किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना, तभी ये प्रॉपर्टीज लागू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चलो Z1 बाई Z2 करके देखते हैं हम लोग, पहले भी कर चुके हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। Z1 बाई Z2 मीन्स 3 + 4 आइटा डिवाइडेड बाई 2 - 5 आइटा। ओके, तो डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस तरीके की डिवीजन होती है रियल नंबर की तरह की वगैरह वगैरह, नहीं, बस नीचे आइटा नहीं लिखना चाहिए, नीचे आइटा नहीं दिखना चाहिए। और नीचे आइटा को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका कॉन्जुगेट करना। क्या करना स्टूडेंट्स, उसका रैशनलाइज करना, ठीक है ना, उसका रैशनलाइज करना। इसका रैशनलाइज कर देते हैं। 2 + 5 आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 + 5 आइटा से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लीकेशन 6 + 15 आइटा प्लस 8 आइटा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी -20 हो जाएगा भाई। नीचे हमेशा वही प्रॉपर्टी लगती है, क्या, A² - B²। हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का होल स्क्वायर। A - B A + B क्या होता है, A - B इंटू A + B इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, A² - B² ही होता है ना। तो वही प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। A का काम 2 कर रहा है और B का काम 5 आइटा कर रहा है हमारे पास। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। -14 यहां से कितना बना हमारे पास, +23 आइटा डिवाइडेड बाई 4। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, आइटा स्क्वायर देखते ही क्या लिख देना है -1, और वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया -14 + 23 आइटा डिवाइडेड बाई 29। ओके स्टूडेंट, दूसरा केस। अब इसका कॉन्जुगेट रहता है सच में, Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट और कर देते हैं। तो सिर्फ आइटा का साइन चेंज करना होता है ना। -14 + 23 आइटा -23 आइटा डिवाइडेड बाई 29। राइट हैंड साइड Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट की डिवीजन, इनकी डिवीजन Z1 के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 4 आइटा डिवाइडेड बाई 2 + 5 आइटा। ओके, ये कॉन्जुगेट के डिवीजन कर दी। इसमें भी आप रैशनलाइज करोगे स्टूडेंट्स, 2 - 5 आइटा 2 - 5 आइटा, और जब आप कैलकुलेशन कर लोगे इसकी तो आपका आंसर यही आएगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं पूरा नहीं करवा पा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका यही आएगा जो यहां पे आएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेज हैं, ठीक है ना। तो आप इनको सोल्व करके देखिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। थैंक यू स्टूडेंट्स।